तो उस समय परमात्मा स्वयं आए थे। कबीर जी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए अपने सतलोक से आए, और प्रत्येक युग में परमात्मा जो बातें हैं ऐसी ही लीला करते हैं। एक शिशु रूप धारण करते हैं और एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। सन 1398 में जो परमात्मा आए, लहर तारा तालाब बनारस में, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसके ऊपर फूल विकसित थे, कमल के फूल, उसमें परमात्मा आकर प्रकट हुए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो उस समय के सुप्रसिद्ध महर्षि श्री रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं कि वहां सतलोक से एक ऊपर के लोक से एक बहुत जबरदस्त तेज आया, बहुत तेज पुंज आया। तेज पुंज का अर्थ होता है तेज का गुच्छा सा, पुंज समूह। जैसे सूर्य तेज पुंज है, ये साकार है, निराकार नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अपने तेजोमय शरीर से नीचे आ रहे थे, बालक रूप धारण करके, हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके, सरल करके। उसको भी अष्टानंद जी की ये चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। सामने जब देखा ऊपर को, एकदम आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, देखते ही आंखें ज्यादा देर सूर्य को नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता आंखों में, उसका आकार दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, आंखों में वो चमकारा सा लगा था बहुत तेज का, वो समूह सा नजर आ रहा था उसको, बच्चे का तेज इतना था परमात्मा का। आंखें बंद हुई तो उसमें बालक सा बन गया, क्योंकि उनका ओरिजिनल रूप बालक था, शिशु था। दोबारा आंखें खोली तो वो तेज लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया, और ऐसे देख रहा कि मुझे ऐसा चमका लगा और बालक की आकृति नजर आ रही है। अष्टानंद उठकर चले गए कि अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जानकारी प्राप्त करूंगा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है। रामानंद जी को सारा दृष्टांत सुनाया अपने गुरुदेव को। अष्टानंद जी ने कहा कि स्वामी जी, एक आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जब आंखें बंद की तो उसमें एक बालक रूप बन गया, छोटा सा नवजात शिशु। ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा है? महर्षि रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो वो ऐसी ही लीला होती है, ऊपर से तारा सा टूटता है, वो यहां किसी मां के गर्भ में जन्म लेंगे और कोई लीला करेगा, कोई ऊपर के लोक से कोई शक्ति युक्त पुरुष आया है। अब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा नाम के दो मुसलमान जुल्हाए थे, वैसे उनके उसी जन्म में वो पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, शिव जी के पुजारी थे। अन्य ब्राह्मणों से उनका जो प्रभाव काशी के व्यक्तियों में बहुत था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथा किया करते भगवान विष्णु जी की, विष्णु पुराण की। और अन्य ब्राह्मण लोग थे वो अपना जैसे भी कर्म कांड करते थे पैसे के लालच में। तो गौरी शंकर कथा किया करता था, जो भी दक्षिणा आ जाती थी उसमें अपना भोजन योग्य रख लेता था, बाकी भंडारा कर देता था। वो लालची नहीं था, किसी को भ्रमित नहीं करता था। इससे काशी के अन्य ब्राह्मण ईर्षा रखते थे उस गौरी शंकर से कि सभी लोग इसके पास जाते हैं, इसकी जगह जगह प्रशंसा करते हैं, इसको बहुत दान करके आते हैं, उससे बहुत ईर्षा करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया कि सबसे ज्यादा प्रचार हिंदू धर्म का ये गौरी शंकर कर रहा है, और इसको मुसलमान बना दिया जाए तो ये ठप हो जाएगा, और अन्य जो गुरु लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो इसे ईर्षा करते हैं, तुम्हारा विरोध भी नहीं होगा। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, अपना पानी छिड़क दिया उनके घरों में, उनके मुंह में फेंक दिया। ब्राह्मण लोग देख रहे थे, उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, मुनादी करा दी उन नकली गुरुओं ने
कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको धिक्कार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है, जाति से निकाल दिया है। ऐसा ही हो गया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। तो गौरी शंकर और सरस्वती दोनों विवश हो गए। मुसलमानों ने उनके नाम अपनी रीति से नाम चेंज कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामा। तो उसको नीमा कहने लगे, नूर अली को नीरू कहने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी, 60 साल की उम्र हो गई थी, कोई संतान नहीं थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव जी को भूल नहीं पा रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे वो, कोई ना ग्रंथ को छू सकते थे हिंदू वालों को, क्योंकि वो मुसलमान बन गए थे। इसलिए ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार गुरुजी थे वो शोर मचा देते यदि मुसलमान कोई हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ को हाथ लगा देता था। उसमें ये छुआछात और इन नकली लोगों द्वारा फैलाई गई आग बहुत जोरों पर थी। इस कारण से वो बेचारे अपने मन में मालिक को याद करते थे, यानी शंकर भगवान को भी याद करते थे। उसी दिन, जिस दिन परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। उस दिन वो स्नान करने के लिए गंगा में नहीं जाते थे, क्योंकि काशी के ब्राह्मणों ने नीरू नीमा का स्नान करना गंगा में बंद करवा दिया था कि मुसलमान गंगा में नहीं नहा सकते। तो वो क्या करते थे, एक लहर तारा नाम का बहुत बड़ा तालाब था, जो गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल कर बाहर एक बहुत बड़े गड्ढे, बहुत बड़े क्षेत्र में जो झील थी उसको भरे रखता था। वहां जाते थे, वही परमात्मा आकर के कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अब नीरू नीमा उनको उठाकर घर ले आए थे। 25 दिन तक हो गए थे, नीरू परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया। अब पहले तो खुशी मनाई थी नीरू और नीमा ने कि परमात्मा ने हमें खिलौना दे दिया। अब देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, सारे जंतर मंत्र कर लिए, सभी जो है ना झाड़े झूडे लगाने वालों को, नजर उतरवाने वालों से सबसे संपर्क कर लिया, डॉक्टर वैद्यों को दिखा लिया, कोई राहत नहीं। बच्चा दूध नहीं पी रहा और स्वस्थ ऐसा है जैसे डेली 1 किलो दूध पीता हो। नीमा बहुत चिंतित हुई और अपने भगवान शंकर को याद करके रो रही थी कि भगवान, पहले तो आपने ये खिलौना दिया, अब छीनोगे, इसके साथ ही आपकी दासी इस बच्चे के साथ मरेगी, मैं जी नहीं सकती। ऐसे विलाप कर रही थी। 25वां दिन आ गया। परमात्मा शंकर भगवान जी एक साधु संत फकीर का रूप बनाकर, एक ऋषि रूप बनाकर, साधु संत फकीर ऋषि ब्राह्मण, यानी ऋषि को ब्राह्मण भी बोल, एक तो ब्राह्मण थे वो आपस में काशी वाले, नहीं, ऋषि को भी ब्राह्मण बोलते हैं। और ऋषि संत फकीर रूप में कोई भी आता है तो हिंदू और मुसलमान सभी उससे लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। तो परमात्मा भगवान शंकर जी वहां एक साधु रूप में विराजमान हुए। नीमा रो रही थी तो भगवान शंकर ने, यानी साधु ब्राह्मण रूप में, ऋषि रूप में पूछा कि बेटी क्या बात है, क्यों इतनी चिंतित कैसे है। सारी कहानी बताई नीमा ने कि भगवान, पहले तुम्हारे संतान नहीं थी, एक दिन भगवान शंकर जी ने हमारे ऊपर रहम किया, ये खिलौना दिया, एक कमल के फूल पर हमें ये बालक मिला। आज 25 दिन का हो चुका है, ये बालक कुछ नहीं खा पी रहा, इसलिए रो रही हूं कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, इस बालक बिना के बगैर मैं जी नहीं सकती। ना जाने इसने क्या जादू कर रखा है मेरे ऊपर, इसमें मेरी विशेष ममता हो चुकी है। शंकर भगवान ने वो कहा कि लाओ बच्चा कहाँ है। नीमा ने उठाकर वो बच्चा पालने तय और शंकर भगवान के चरणों में रखना चाहा।
चरण जैसे इन्होंने नीचे डालना चाहा तो बालक ऊपर को उड़ गया और श्री शंकर भगवान के शीश के बराबर आकाश में विराजमान हो गया। फिर शंकर भगवान ने ऐसे प्रार्थना की, उनके हाथों में आ गए और फिर शंकर भगवान से परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रकट, 25 दिन के शिशु के रूप में प्रकट भगवान पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने कहा कि शंकर जी इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे और कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। और इनको कहना कि एक कुम्हार से साफ पात्र भी साथ ले आओ, एक मटका गढ़ा छोटा सा, उस दूध को पिया करूंगा। आपका समाधान बता दिया। तो वैसा ही हुआ। एक कुंवारी गाय नीरू ले आया, साथ में एक स्वच्छ घड़ा छोटा सा जिसमें 5-7 किलो बरोला का आग्रह हमारे का नहीं, यानी 5-7 किलो का एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा, वो भी साथ लिया। शंकर भगवान ने उस कुंवारी बछिया होती है, समझ गए होगे, इस कुंवारी जो बिल्कुल कभी बच्चा पैदा ही नहीं किया हो उसने, अनटच्ड, तो उसको ऊपर कमर पे हाथ रख दिया। कुंवारी उस गाय के थन लंबे लंबे हो गए, अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया, धार बंध गई और वो छोटा सा जो पात्र था वो नीचे रख दिया, वो भरने के उपरांत तुरंत बंद हो गया। ऐसे शंकर भगवान फिर वो चले गए।